दौसा से मुरारलाल मीणा 2 लाख से अधिक मतों से जीते। मुरारलाल मीणा पहुंचे पीजी कॉलेज। उन्होंने फर्स्ट इंटरव्यू में मीडिया को बताया कि जो केंद्र सरकार की नीतियां थी उसके खिलाफ जनता ने मत किया है। क्या मानते हैं इसकी जीत को लेकर? देखो, सबसे पहले तो पूरी दौसा लोकसभा क्षेत्रीय जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि हम सब, हमारे जितने भी नेता थे, हमारे कार्यकर्ता थे, सब ने मिलकर मेहनत करी। और ये सीट जो 15 साल से कांग्रेस के हाथ से निकल गई थी सचिन पायलट जी के बाद में, क्योंकि ये उनकी कर्म भूमि रही है, उस सीट को हमने वापस प्राप्त किया। हमारे स्टेट लेवल के नेता, केंद्रीय नेता भी यहाँ पर आए। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने पहला रोड शो दौसा में किया, और मोदी जी के रोड शो को यहाँ की जनता ने बिल्कुल नकार दिया। और हमारे कांग्रेस के मुद्दों के ऊपर, हमारे जो पिछली सरकार के विकास के कार्य थे उनके ऊपर, और जो 4 महीना अराजकता रही बीजेपी के शासनकाल में, बिजली पानी की कमी रही, हमारे विकास के काम को रोक दिया गया। आज जनता तुलना करती है, हमारे पूरे जिले के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के वर्क थे सब स्लो हो गए जो हमारे टाइम पे स्वीकृत हुए थे। इसके साथ साथ में जो केंद्र सरकार की विफलता थी 14 साल की, उनको लेकर हम जनता के बीच में गए। भारतीय संविधान संशोधन का मुद्दा हमारा था, हमारा आरक्षण का मुद्दा हमारा था, हमारा प्रजातंत्र को कमज़ोर करने का मुद्दा था, अग्निवीर के हमारे मुद्दे थे, बेरोजगारी के थे, युवा भारत में सबसे ज़्यादा है, बेरोजगार है, नौकरियों का सृजन बीजेपी ने बिल्कुल नहीं किया। इन सब मुद्दों को लेके गए, जनता ने उनको एक्सेप्ट किया, और हम बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस 15 साल के बाद में जीती। हम सब की ओर से हमारी सभी जनता का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी अभी कल ही कि 7 लोकसभा सीटों को लेकर उन्होंने, प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी दी थी उनको, अगर उनमें से एक भी सीट हारी तो वो इस्तीफा दे देंगे। ऐसा मैं डॉक्टर साहब बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं कहता हूँ जिस क्षेत्र के अंदर मोदी जी आई और वो सीट इतने भारी बहुमत से राजस्थान में 2 लाख से हारी, तो सबसे पहले तो मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए इस मामले में। डॉक्टर साहब को सर किरोड़ी लाल जी को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? किरोड़ी लाल जी व्यक्तिगत मामला, मैं कह रहा हूँ देखो, एक तो जनता का जो भी फैसला होता है सब नेताओं को स्वीकार करना चाहिए। और हार जीत का यदि फैसला होता है तो इनका इतना बड़ा नेता है, वो यहाँ रोड शो कर गया और उसके बावजूद 2 लाख से वो हारे हैं, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो किरोड़ी लाल जी जिम्मेदारी है ही नहीं। जिम्मेदारी ज़्यादा मोदी जी के, जहाँ आए और फिर 2 लाख से हार गए वो। सर अभी ट्वीट आया किरोड़ी लाल मीणा का कि पूर्ण रीत सदा चली आई, पर पसंद ये सारी बातों का जवाब आप डॉक्टर साहब से पूछिए। मैं तो कहता हूँ जनता का जो भी फैसला हमको स्वीकार करना चाहिए। पीसीसी कह रही है कि इस्तीफे का इंतजार रहेगा किरोड़ी लाल जी का। मैं कह रहा हूँ जो फैसले होंगे सब आपको मान जाओगे, जनता का फैसला सबको मान होगा। जनता ने फैसला कर दिया, ये सीट 2 लाख वोट से जिता दी। सर किरोड़ी लाल जी ने बयान दिया, उसके पक्ष में आप कुछ बात क्यों नहीं कहना चाहते? क्या कारण? मैं नहीं कहना चाहता। मैं किरोड़ी लाल जी का नेचर जैसा भी वो, भाई उनका फैसला है, वो बीजेपी के नेता है, बड़े नेता है, उनको उनका काम जाने, हम हमारा काम कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। जनता ने फैसला कर दिया, जनता उनकी विचारधारा से सहमत है, हमारी विचारधारा से सहमत है। ये रिजल्ट सामने आके बोलने से क्या फायदा? इसका मतलब मित्रता है अभी आपकी? देखो, राजनीति में मेरी बात सुनो, राजनीति में कोई वो नहीं होता है। मित्रता का मतलब ये नहीं है, अपनी अपनी विचारधारा है। हम कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, हम 36 कौम के लोग हैं, हम सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं, हम विकास के काम करने वाले लोग हैं, हम बेरोजगार को रोजगार देने वाले लोग हैं, हम हमारी विचारधारा पर काम करते हैं, हम उनकी विचारधारा पर नहीं जाते बीजेपी की। दौसा विधानसभा के लिए अब क्या रहेगा? दौसा विधानसभा में जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम सब बैठ के तय करेंगे। मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ दौसा की विधानसभा को हम जीतेंगे भारी बहुमत से। आप सुन लेना, आप मेरी बात को मानते नहीं हो सारे क्योंकि आप पे भी मीडिया वाले, मेरा आपसे निवेदन है, कृपा करके खा मानते। मैंने अब तक मेरी बात, मैं कह रहा था, मजाक में ले रहे थे, मैंने कहा था दौसा लोकसभा सीट हम 1 लाख से लेकर 2.5-3 लाख बीच में जीतेंगे। मैंने ये कहा था अब हम राजस्थान के अंदर 8 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। ये बहुत बात बोली कि नहीं बोली थी? सबसे तगड़ा एग्जिट पोल मुरारलाल मीणा है राजस्थान का, मानते बात कही थी कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में अपनी बेटी को वो मिले। ये सब फालतू बात तुम मत किया करो। जनता जो फैसला तैयार है, तुमको ये 6,500 करोड़ रुपए स्वीकृत है, काम चल रहा है। ये दिसंबर 24 तक ये काम पूरा होना था। हमारी सरकार यदि प्रदेश के अंदर आ जाती तो हम दिसंबर 24 तक इस काम को पूरा करते। बीजेपी की सरकार आने की वजह से वो प्रोजेक्ट स्लो हो गया, वो प्रोजेक्ट ढीला हो गया, और इसमें 1-1.5 साल और लगेंगे। जो दौसा की सबसे बड़ी समस्या है, जो बीजेपी के नेताओं से मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, ये फालतू की राजनीति करने के बजाय, अभी भजनलाल जी आए थे, पता नहीं क्या क्या गप्पे दे रहे थे बालाजी के, उनको ध्यान देना चाहिए दौसा की पानी की समस्या के ऊपर, उनको ध्यान देना चाहिए दौसा की बिजली की समस्या के ऊपर, उनको ध्यान देना चाहिए बेरोजगारी के ऊपर, जो दौसा की मूलभूत आवश्यकता है। हमने पहले इसके ऊपर काम किया, हमारा प्रयत्न रहेगा कि वो जल्दी प्रोजेक्ट पूरे हो। ये स्वीकृति भी हमारे ही है। बीजेपी की हार की क्या कारण मांगते हो? उनका कर्म। जीत के बाद क्षेत्र में मिठाई व पटाखे फोड़कर बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो गया है।